फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है अखिल भारतीय नारी सम्मेलन। जो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। वैकेंसी जो एजेंसियाँ होती हैं उन्होंने डिफरेंट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होते हैं उसमें योजनाएं स्टार्ट की गई थी। उस योजनाएं के थ्रू ये देखा गया था कि कौन कौन से हम उसमें एडजस्ट कर सके, कौन कौन सी योजनाएं हम लागू कर सके। ये सब योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं के टाइम पर लाई गई थी। और पंचवर्षीय योजना तब आई थी, तभी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होते हैं उसमें कम्युनिटी बिठाई गई थी और जो एक रूपरेखा होती है, लेखा जोखा, उसको तैयार किया गया था। और उसमें ही कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, उनकी स्थापना हुई थी। तो जैसे फर्स्ट आपकी वीडियो में हिंदू कुष्ठ निवारण था, जिसमें हमने कुष्ठ जो रोग होते हैं उनके निवारण के लिए जानकारी दी थी, इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे कैसे आपको कुष्ठ निवारण जो संस्थाएं होती है वो कभी स्टार्ट हुई और उसने क्या यूज़ किए। ऐसे ही आपका अखिल भारतीय नारी सम्मेलन होता है। ये भी एक क्या होते है, ये भी एक स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं। अखिल भारतीय नारी सम्मेलन, इस सम्मेलन की एक स्थापना 1926 में हुई थी। ये पूरे देश भर में एक यही नारी स्वयंसेवी नारी कल्याण है, जिसमें नारी कल्याण हेतु काम करना है। शिशु केंद्र का संचालन भी इसी के द्वारा होता है। इसी की ब्रांच देश भर में फैली हुई है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम का संचालन इसी संस्था के द्वारा होता था। क्या होता है, जो अखिल भारतीय नारी सम्मेलन था, इसका जो इसकी स्थापना हुई थी वो तो 1926 में हुई थी, बट ये देश भर में एक ही ऐसी संस्था थी जो नारी सेवा, नारी कल्याण की संस्थाएं मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जो नारी के कल्याण के हित, नारी के हित के लिए कौन कौन सी जो योजनाएं चलाई जाती है, या कौन सी उनके सामने प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है या अशिक्षा होती है, ये सबको ध्यान में रखकर इन्होंने अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना की। और इसमें ये भी देखा गया कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं लागू की जा सकती है। जैसे कि आप नारी ही होती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, नारी शिक्षित होती है, उनको शिक्षा दिलाना, उन्हें प्रशिक्षण देना, ये क्या होती है, नारी के कल्याण में होती है। या नारी को ऐसी योजनाएं के बारे में इंफॉर्मेशन करना, जैसे सिलाई कढ़ाई होती है उनकी, या उनको घरेलू जो कार्य होते हैं जो घर पर एक बिजनेस के तौर पर वो कर सकती हैं। तो ये क्या होती है, नारी को सिखाया जाता है कि वो अपने पे डिपेंड कैसे रह सकती है। और उसमें यही भी बताया जाता है कि अपने पे डिपेंड रहना तो होता ही है, बट जो उनके सामने समस्याएं या प्रॉब्लम आती है उनका सल्यूशन कैसे किया जाता है, इस पर भी विचार किया जाता है। और इसमें जो नारी कल्याण के लिए जो भी कार्य होते हैं उनको लागू किया जाता है। और लागू इसलिए भी किया जाता है क्योंकि नारी के कल्याण के लिए ये संस्थाएं ओपन की गई थी। इस संस्थाएं में शिशु केंद्र का संचालन भी इसी के ही द्वारा किया गया था। जो शिशु केंद्र होते हैं, जो बच्चों के देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए जो भी संस्थाएं चलाई गई थी, वो नारी कल्याण सम्मेलन के द्वारा ही चलाई गई थी। उसमें जो बच्चे की बीमारियां, उनको क्या खाना पीना होना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे होनी चाहिए, ये सब संस्थाएं इसी के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। और ये क्या होती है, जो ये संस्थाएं होती है वो देश भर में फैली हुई होती है। और इसे फैलने के लिए बहुत सी योजनाओं को स्टार्ट भी किया गया है, जो जैसे कि यह देश भर में फैली गई थी। और जो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता है, ये भी परिवार नियोजन आदि जो कार्यक्रम होते हैं ये इसी संस्था के थ्रू चलाए जाते हैं। जैसे कि आपका प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता है, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनको शिक्षा दिलाना या उनके लिए कोई संस्था या प्रशिक्षण कराना, जिससे कि उनकी जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको शिक्षित किया जाता है। और यही परिवार नियोजन आदि जो कार्यक्रम होते हैं ये इसी के ही थ्रू चलाए जाते हैं। परिवार नियोजन जिसमें ये परिवार के बारे में बताया जाता है, परिवार निर्माण कैसे, उसका सामंजस्य से कैसे किया जाता है। जैसे एक नारा भी चला था, हम दो हमारे दो। तो ये क्या होते हैं, ये कार्यक्रम होते हैं, इस पर जनसंख्या रोक भी लगाई जाती है परिवार नियोजन के थ्रू। और परिवार नियोजन में क्या सावधानियाँ या प्रौढ़ शिक्षा
केंद्र के लिए क्या क्या ब्रांचेस होनी ज़रूरी होती है, ये सब इसमें बताया गया था। जो हमारी अखिल भारतीय नारी सम्मेलन होता है, ये वर्ल्ड में, आपके पूरे देश में एक ही संस्था होती है, जो स्वयंसेवी संस्था होती है, जो ये केंद्र सरकार से जुड़ी हुई होती है, और इसका संचालन विश्व में फैला हुआ रहता है। क्योंकि इस जो अखिल भारतीय नारी सम्मेलन होता है, वो 3-4 ये कितने ही कार्यक्रम से जॉइंट हुआ रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आपका नारी कल्याण होता है, शिशु केंद्र होता है, और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता है, और आपका ये परिवार नियोजन होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो चलाए जाते हैं, जो इसी के ही थ्रू बताया जाता है कि कैसे आपको इसका संचालन किया जाता है, और इस संस्था के द्वारा आपको क्या है। जैसे नारी कल्याण, नारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो कि वो अपने सेल्फ डिफेंस रहती है, और अपने सारे कार्य अकॉर्डिंग टू किए जाते हैं। देन आपका आता है, नेक्स्ट आता है आपका भारतीय परिवार नियोजन समिति। इसमें भारतीय परिवार नियोजन समिति होती है, ये क्या होती है, ये भी एक स्वयंसेवी संस्थाएँ होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये आपस में जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपकी हिंदू कुष्ठ निवारक होती है, फिर आपकी नारी कल्याण होती है, उसके बाद देन ये आती है भारतीय परिवार नियोजन समिति। ये क्या होता है, ये संगठित किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपके जो इकोनॉमी होती है या आर्थिक स्थिति होती है, उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो आपकी भारतीय परिवार नियोजन समिति होती है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्य संचालन एक उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने एवं प्रचार प्रसार हेतु भारतीय सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना तथा उसे धन से परिवार नियोजन को चलाना, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। ये मुंबई में है। इसका वर्तमान में इसकी ब्रांच संपूर्ण भारत में फैली हुई है। क्या हुआ था, जो आपकी भारतीय परिवार नियोजन समिति है, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाना और उनका प्रसार हेतु किया जाता है। मतलब इसमें जो रिसोर्सेज आपको परिवार नियोजन थ्रू कार्यक्रम के लिए चलाई जाती है, उसके प्रचार से पंपलेट के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, या चलचित्र जिसको एनिमेशन बोलते हैं, या टीवी के थ्रू, या न्यूज़ चैनल के, अखबार के, ये क्या होते हैं, इनकी सोर्सेस होती है, जिसके थ्रू फैलाई जाती है। और इसमें क्या होता है, जो फैलाने से क्या होता है, इसका परिवार नियोजन है ना अच्छे से आगे बढ़े, और इसकी जो योजनाएं होती हैं वो डेव की होती है। भारत सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना तथा उसे धन से परिवार नियोजन को चलाना होता है। जो आर्थिक सहयोग होता है, जो इकोनॉमी होती है, उसको प्राप्त करना और उससे धन भी परिवार नियोजन को चलाना होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य मुंबई, मतलब जिसका मुख्यालय मुंबई में होता है। जो इसकी संस्था का मेन ऑफिस होता है वो मुंबई में होता है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये मुख्यालय होता है, जो इसका मुंबई में होता है। और इसकी वर्तमान में इसकी बहुत सी ब्रांचेज होती है, जो संपूर्ण भारत में फैली हुई होती है, जिससे क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी होती है, जो हमारी आर्थिक सहयोग होता है, उसको प्राप्त करने में जो मतलब सहयोग, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चलाए जाते हैं। और जो आपका भारतीय परिवार नियोजन समिति है, इसके गठन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उस रूपरेखा को जो कम्युनिटी होती है उसमें बिठाया जाता है। कम्युनिटी जो इकट्ठी की जाती है, उसमें क्या होता है, कम्युनिटी जो होती है उसमें ये रूपरेखा रखी जाती है। और जो परिवार नियोजन समिति के जो उद्देश्य होते हैं प्रसार के लिए, जो आर्थिक इकोनॉमिक होती है, धन का नियोजन, परिवार को कैसे चलाया जा सकता है, रोजगार दिलाने के लिए, या बाय फ्यूचर जो योजनाएं आ रही है वो कैसे आप अपने यूज़ कर सकते हो, उसके लिए प्रसार किया जाता है। और उसके लिए कम्युनिटी बिठाई जाती है। और जो ये कम्युनिटी होती है, ये सब जो आपके गवर्नमेंट के जो कम्युनिटी जो सदस्य होते हैं, उनके अकॉर्डिंग की जाती है, और सबकी सहमति से यह योजना स्टार्ट की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो फैमिली, जो परिवार नियोजन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो चलने वाले उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उनको जो बाय फ्यूचर आपके काम आने वाले होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। जो उसका मुख्यालय होता है वो मुंबई में होता है। बट जैसे कि कुष्ठ निवारण का आपको बताया था, उनका जो
मुख्यालय था वो दिल्ली में था। ऐसे ही जो भारतीय नियोजन समिति होती है उसका मुख्यालय मुंबई में होता है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैली गई है। क्योंकि जो ये प्रसार किया जाता है वो परिवार नियोजन, उसको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं होती है और उसको कुछ बातों का नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में इसका क्या यूज़फुल है, क्या बेनिफिट है या हानियां हैं। तो इसलिए जो योजना होती है ये स्टार्ट की गई थी और इनकी स्थापना भी पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई थी। और पंचवर्षीय योजना में चलाने के लिए जो आपके भारतीय परिवार नियोजन होते हैं, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी योजना होती है जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग के अकॉर्डिंग या धन से जो परिवार को चलाया जाता है उसके लिए बेरोजगार दिलाना, ये सब प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है।